रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबक एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.13। 37 तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गाउस एवं नैतिक कोण 0 है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी दूरी पर 14 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि 37 तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यानी आर बराबर हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी बीई का मान हमें दे रखा 0.36 गाउस हमें दे रखा। नैतिक कोण आई बराबर 0 है, यानी 0 डिग्री है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी दूरी यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबक के निरक्ष पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उन दोनों का योग हमें पूछा जा रहा है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसकी हमें गणना करनी है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार संतुलन बिंदु, प्रश्नानुसार संतुलन बिंदु की चुंबक के अक्ष क्या लिखेंगे, चुंबक के अक्ष पर चुंबक के केंद्र से क्या लिखेंगे, चुंबक के केंद्र से स्थित दूरी, यानी आर बराबर हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर। आगे समझे, एम केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। एम केस में चेंज करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे, आगे हमें क्या दे रखा है कि इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी बीई का मान हमें दे रखा प्रश्न अनुसार, तो हम लिखेंगे बीई बराबर हमें दे रखा 0.36 गाउस हमें दे रखा। और चूंकि हम जानते हैं 1 गाउस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला होता है। आगे समझे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बीई जो हमें प्राप्त होगा 0.36 × 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। तथा नैतिक कोण का मान हमें दे रखा है, तथा इस स्थान पर नैतिक कोण का मान यानी आई बराबर हमें दे रखा है 0 डिग्री। आगे समझे, आगे हमें क्या पूछ रहा है, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी दूरी पर यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र याद करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है, इसकी सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव का मान हम प्राप्त कर लेंगे। और क्षैतिज अवयव का मान प्राप्त होने पर हम चुंबक जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक के जो निरक्ष पर जो यानी समद्विभाजक यानी निरक्ष पर उत्पन्न जो आर दूरी यानी 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित यानी छड़ चुंबक के केंद्र से निरक्ष पर 14 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का हमें परिमाण याद करना। फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा छड़ चुंबक का जो निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे समझिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव यानी एच का मान हम प्राप्त करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एच यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव एच बराबर होता है बी यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इंटू यथा कोस आई।
आगे समझे, इस सूत्र की सहायता से एच का मान प्राप्त कर लेंगे। और हम जानते हैं क्या होता है भाई, एच बराबर क्या होता है कि बीई, और यहाँ कोस कितना है, कोस 0 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कोस 0 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव एच बराबर हो जाएगा बी। आगे सुन, यानी हम कह सकते हैं कि तो इस आधार पर हम लिखेंगे कि एच बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.36 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला आ जाएगी। और ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव का मान हम लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव का मान। आगे समझे, यह हमें प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें करना है चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, और चूंकि हम जानते हैं जब भी हम क्षण चुंबक की हम बात करते हैं, माना कि यह क्षण चुंबक है, आगे समझे, ये इसका एस हो गया, ये एन हो गया, और इसका केंद्र बिंदु ओ हो गया। और केंद्र बिंदु ओ से कितनी दूरी की बात हो रही है कि 14 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर। इस दूरी का कारण जो इसका बी इक्विलेटर है उसकी मान हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि क्षण चुंबक का बी इक्विलेटर या निरक्ष पर जो मान होता है वो इसके अक्ष पर जो उत्पन्न होता है इसी दूरी पर उसका आधा होता है। क्योंकि जब हम अक्ष की बात करते हैं, अगर अक्ष की हम बात करते हैं, अक्ष यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी क्षण चुंबक के केंद्र से आर दूरी यानी 14 सेंटीमीटर दूरी पर जो इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी बी एक्सिस हम निकाल देते हैं। और बी एक्सिस और बी आपके इक्विलेटर की जो वैल्यू होती है यानी बी एक्सिस का 1/2 होता है आपके बी इक्विलेटर। तो इस प्रकार हम जानते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बी एक्सिस बराबर होता है 2μ0 m/4πr³ होता है। आगे समझे, और बी इक्विलेटर या निरक्ष पर हम निकालेंगे तो वो क्या होता है, बी क्यू बराबर होता है कि μ0 m/4πr³ होता है। और दोनों वैल्यू की हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्यू जो होएगा वो किसका हाफ होगा, इसका बी एक्सिस का हाफ होगा। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बी निरक्ष पर आएगा बी इक्विलेटर हो जाएगा 1/2 और बी एक्सिस का मान आ जाएगा। और बी एक्सिस का जो मान हमें प्राप्त हुआ कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है या क्षैतिज अवयव का जो मान है उसका अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार हम क्षण चुंबक के निरक्ष पर आर बराबर 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र होगी उसकी हम गणना करेंगे। तो लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अतः चुंबक, अतः चुंबक के किसकी बात हो रही है कि अभिलंब, अभिलंब समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी निरक्ष पर, समद्विभाजक पर इसके केंद्र से, इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर, 14 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो यह हम निकालेंगे बी निरक्ष। आगे समझे, बी क्यू, और वो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितनी, कि यह कितना मान प्राप्त हुआ इसका कि 0.36 गाउस हमें प्राप्त हुआ, या 10 की घात -4 टेस्ला कर देंगे। आगे सुन, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा कि बी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 0.36 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला है। जो संख्या करते हो उसको काट दे, देखो 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.18। आगे से तो हमें प्राप्त हुआ बी निरक्ष, क्या की बात करेंगे, बी निरक्ष चुंबक का, वो हमें प्राप्त हुआ 0.18 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला में प्राप्त हुआ। आगे समझे, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र वो हमें कितना प्राप्त हुआ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हुआ बीई बराबर 0.36 गाउस या 0.36 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला में प्राप्त हुआ। तो हमें क्या निकालना है, परिणामी रिजल्टेंट जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी हमें गणना करनी है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो अतः हम लिखेंगे यहाँ, अतः ये लाइन लिखनी है चुंबक के अभिलंब, क्या लिखेंगे, अतः चुंबक के अभिलंब, अभिलंब समद्विभाजक, समद्विभाजक पर इसके केंद्र से, इसके केंद्र से
14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी रिजल्ट हमें निकालना है, वो आ जाएगा आपके पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्लस इसका चुंबक का निरक्ष पर जो आया था बी इक्विलेटर का हमें ध्यान करना है। दोनों की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, बी का मान कितना प्राप्त हुआ कि 0.36 × 10⁻⁴ टेस्ला प्लस और ये कितना है कि 0.18 × 10⁻⁴ टेस्ला में प्राप्त हुआ। आगे सुनिए, दोनों को जोड़ो, आप जोड़ के देख लो आप कितना हो जाएगा। ये हो गया 0. अब देखो 0.54 × 10⁻⁴ टेस्ला में प्राप्त हुआ। और गाउस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गाउस में हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि बी रिजल्ट जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त हो गया 0.54 गाउस प्राप्त होगा। और दिशा क्या होगी, इसकी दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, तो हम लिखेंगे इसकी दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा या के दिशा में होगा। आगे समझे, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5 चुंबक एवं द्रव्य का अभ्यास प्रश्न 5.13 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।